Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, यह है इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। एक बार फिर हम मुंबई में हैं और ये मुंबई का बेहद खास इलाका है वर्ली। वर्ली एक ऐसा रियल एस्टेट मार्केट है जहां पर शायद ही कोई ऐसा बिल्डर होगा जिसका प्रोजेक्ट ना हो। तो देखेंगे एक शानदार प्रोजेक्ट यहीं पर वर्ली में, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर वर्ली के रियल एस्टेट मार्केट पर। पश्चिम मुंबई में अरब सागर के किनारे मौजूद मुंबई के बेहद खास इलाकों में से एक है वर्ली। वर्ली की सबसे बड़ी पहचान और आकर्षण है समंदर में करीब 5.5 किलोमीटर का खूबसूरत वर्ली सीलिंग, जो वर्ली को सीधे तौर पर बांद्रा से कनेक्ट करता है। वर्ली की गिनती मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में की जाती है। वर्ली में मौजूद पुराने मिल्स अब नए कंस्ट्रक्शन के लिए मौजूद हैं, जिनमें कईयों में नए कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं तो कईयों में कंस्ट्रक्शन जारी है। यही वजह है कि यहां आपको चमचमाती और गगनचूमती ढेरों इमारतें नजर आ जाएंगी। वर्ली का काफी बड़ा हिस्सा समंदर को फेस करता है, इस वजह से ज्यादातर लोगों की चाहत सी फेस घर की रहती है। लोगों की इसी चाहत के चलते वर्ली का रियल एस्टेट मार्केट काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि तकरीबन सभी छोटे बड़े डेवलपर अपने प्रोजेक्ट यहां बना रहे हैं या फिर बनाने की चाहत रखते हैं। मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में रहेजा यूनिवर्सल एक काफी पुराना और भरोसेमंद नाम है। मुंबई के रियल एस्टेट में इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया है और ढेर सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी रहेजा यूनिवर्सल का है, लेकिन उससे पहले यानी प्रोजेक्ट को देखने से पहले आइए जान लेते हैं रहेजा यूनिवर्सल के बारे में। मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में भरोसेमंद डेवलपर की फहरिस्त में रहेजा यूनिवर्सल बेहद खास जगह रखते हैं। रियल्टी सेक्टर में अपने लंबे अनुभव के साथ रहेजा यूनिवर्सल ने करीब 45 से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिनमें तकरीबन हर सेगमेंट के प्रोजेक्ट शामिल हैं। मौजूदा वक्त में रहेजा यूनिवर्सल का कंस्ट्रक्शन करीब 25 लाख वर्ग फीट जारी है। रियल्टी सेक्टर में शानदार ब्रांड बनने के पीछे की खास वजह है कंपनी का अपने मूल सिद्धांतों पर कायम रहना। हम खुद को समझते हैं लेगेसी डेवलपर। लेगेसी माना ओल्ड स्कूल, काफी सालों से है। एंड एक ही पॉइंट मेरे फादर ने बोले हैं, जो भी आपका जर्नी हो, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, कस्टमर फर्स्ट। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहेजा यूनिवर्सल कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इनमें से एक है वर्ली में बन रहा रहेजा इंपीरिया। आज इस शो में हम बात कर रहे हैं रहेजा यूनिवर्सल के प्रोजेक्ट रहेजा इंपीरिया की। ये प्रोजेक्ट 5 एकड़ का है और वर्ली के इलाके में बन रहा है। यानी बनने के बाद ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, एक नजर उस पर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहां पर क्या कुछ बनने वाला है आपके लिए। रहेजा इंपीरिया एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है जो वर्ली और लोअर परेल के ठीक बीच में बनकर तैयार हो रहा है। इस लिहाज से इंपीरिया की लोकेशन बेहद खास हो जाती है। वर्ली साउथ बॉम्बे बैंड्रा के इधर आधा पॉइंट में लोग जो कव परेड में रहते हैं या कुलाबा जो पॉश है अल्टामाउंट रोड, पेडर रोड, 10 साल पहले हम मिले कि पूरा बॉम्बे बीकेसी के तरफ, अंधेरी के तरफ, न्यू बॉम्बे की तरफ शिफ्ट हो रही है। और हमारा बिजनेस है शिफ्ट के 10 साल पहले देखना, शिफ्ट होने के बाद सब देख सकते हैं। अभी वर्ली बन गया। जब हम वर्ली में गए 2001-2 में वर्ली कुछ नहीं था। रहेजा इंपीरिया 5 एकड़ के लैंड एरिया पर तैयार किया जा रहा है, जो पूरी तरह से फ्री होल्ड जमीन है। फ्री होल्ड जमीन के भाव दूसरों के मुकाबले थोड़े ज्यादा होते हैं, हालांकि भाव के अलावा फ्री होल्ड जमीन के फायदे भी कहीं ज्यादा होते हैं। पहले तो रीडेवलपमेंट में एफएसआई ज्यादा होती है। वर्जिन प्लॉट में सबर्ब्स में आपको 2 मिलती है। वर्ली, लोकल, साउथ बॉम्बे में 1.33 है। अभी आगे टीडीआर आके फिर भी 2 एफएसआई। मना लैंड है वो 10,000 मीटर, 20,000 मीटर बांध सकते हैं। रीडेवलपमेंट में 4 है, चाहे पब्लिक पार्किंग हो, चाहे एसआरए हो, या तो सेस रीडेवलपमेंट, टेनेंट रीडेवलपमेंट हो। कुछ भी रीडेवलपमेंट या पब्लिक पार्किंग एफएसआई 4, मतलब 2 गुना कंस्ट्रक्शन एरिया वो ही लैंड पर, तो लोड डबल हो गया। दूसरी लोड डबल हो गया, एक चीज है। दूसरी पॉइंट है लोड सेम टाइप के लोग नहीं है। आधा लोड आपके फ्री सेल है तो उसमें पब्लिक पार्किंग मिक्स होती है। मना पब्लिक बीएमसी की पब्लिक पार्किंग अच्छी चीज है सिटी के लिए, पर रेजिडेंस के लिए इतनी अच्छी चीज नहीं है।
रहेजा एम्पीरिया एक सिंगल टावर प्रोजेक्ट है जो कि 54 मंजिल तक बनाया जा रहा है। एम्पीरिया में बड़े घरों का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी यहां 3, 3.5, 4, 4.5 और 5 BHK के घर प्लान किए गए हैं। रहेजा एम्पीरिया में 30 से ज्यादा एमिनिटीज दी गई हैं, जिन्हें अलग अलग सेगमेंट में प्लान किया गया है। तो ये आ गए हैं हम रहेजा एम्पीरिया के सैंपल फ्लैट में। ये मुख्य लॉबी है। लॉबी में एक तरफ लिफ्ट है और लिफ्ट के ठीक बगल में सैंपल फ्लैट है। इस सैंपल फ्लैट के जरिए हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रहेजा एम्पीरिया में किस तरह के फ्लैट्स बनाए गए हैं, और आपको जायजा दिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लेआउट के जरिए जो आपको असल फ्लैट मिलेगा, एक्चुअल फ्लैट मिलेगा, उसकी फील कैसी होगी, किस तरह का फ्लैट होगा। तो चलिए जायजा लेते हैं इस सैंपल फ्लैट का। रहेजा एम्पीरिया के फ्लैट अंदर से कितने आलीशान होंगे, इस बात का अंदाजा इस 8 फीट की कॉमन लॉबी को देखकर लग जाता है। लॉबी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर फ्लैट की एंट्री सेपरेट होगी और प्राइवेसी बनी रहेगी। सैंपल फ्लैट में दाखिल होते ही आपका खैर मकदम करता है कि शाही लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के डायमेंशन की बात की जाए तो ये 18 बाय 25 फीट है, यानी सिर्फ लिविंग एरिया ही तकरीबन 450 स्क्वायर फीट का होगा। लिविंग एरिया में स्पेस प्लानिंग को समझाने के लिए ज्यादातर हिस्से में सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। सोफा के सामने की वॉल को काफी अलग तरह से डिजाइन किया गया है, जो कि इस हिस्से का खास आकर्षण है। फ्लोर पर नजर डालें तो यहाँ पूरे घर में इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया है। मुंबई के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में आपको सीलिंग हाइट कम ही मिलती है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रहेजा ग्रुप सिर्फ फ्लोर के बजाय वॉल्यूम में रहने के सिद्धांत को फॉलो करती है। हमेशा लोग बोलते हैं एरिया स्क्वायर फीट, कोई बोलता नहीं स्क्वायर फीट ठीक है, व्हाट अबाउट क्यूबिक फीट, वॉल्यूम। आदमी तो 3 डिमेंशन में रहता है ना, हम खाली जमीन पर नहीं रहते हैं, थोड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, हवा होना चाहिए, व्यू होना चाहिए। तो ये अभी काफी बिल्डरों साउथ बॉम्बे में 11-12 फीट देते हैं। बाहर में 2004 से शुरू किया, और दूसरे लग्जरी प्रोजेक्ट तो 14 फीट है, 13-14 फीट, बिकॉज वो फीलिंग और स्पेस एंड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग एरिया के ठीक बगल में लगा हुआ है इस घर का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के डायमेंशन की बात की जाए तो ये 7 बाय 11 फीट है। जगह का भरपूर इस्तेमाल करते हुए यहाँ 6 चेयर डाइनिंग टेबल प्लेस की गई है। डाइनिंग टेबल का प्लेसमेंट इस तरह से किया गया है कि वो सीधे तौर पर किचन के सामने आती है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में लेआउट को देखते हुए इस बात का एहसास होता है कि हर जगह को प्रॉपर प्लान किया गया है। कॉन्फ़िगरेशन एक चीज है, बट प्लानिंग एकदम एफिशिएंट है। लोग खरीदते 2000 फुट, और 2000 फुट का 3 बेडरूम हॉल में आपका बेडरूम छोटा हो सकता है, किचन बड़ा हो सकता है, पैसेज में वेस्टेज हो सकता है। हमारा 2000 या 2200 फुट में एवरी स्क्वायर फुट का यूटिलिटी है। तो इट इज एफिशिएंट 3 बेडरूम हॉल है, जिसमें एवरीथिंग परफेक्ट प्लान्ड है। 4 BHK एंड ऊपर हायर फ्लोर में 5 BHK की वाइसरॉय विलाज है, एकदम टॉप क्लास। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के ठीक सामने इस घर का आलिशान किचन दिया गया है। आलिशान इसलिए क्योंकि इसके डायमेंशन को अगर देखें तो ये है 11 बाय 13 फीट। किचन में काफी बड़ा जे शेप का प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसके अलावा किचन में व्हाइट गुड्स के लिए स्पेस को अलग से एलोकेट किया गया है। किचन में क्रॉस वेंटिलेशन और डे लाइट के लिए काफी बड़ी स्लाइडिंग विंडो दी गई है। किचन के साथ ही 6 बाय 7.5 फीट का एक स्टाफ रूम दिया गया है, जिसके साथ तकरीबन इतना ही बड़ा बाथरूम दिया गया है। यानी अगर आप चाहें तो आपके सर्वेंट यहां रह भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात, किचन से लगे स्टाफ रूम से एक अलग डोर भी है। महिलाओं को अक्सर किचन में जगह को लेकर शिकायत रहती है कि जगह छोटी है, लेकिन ये शिकायत यहां पर नहीं है। यहां का किचन काफी बड़ा है और इसकी हाइट 11 फीट से भी ज्यादा है। विंडो की बात करें तो विंडो भी 6 फीट से ज्यादा ऊंची है और करीब 10 से 12 फीट चौड़ी है। रही बात सर्वेंट की, तो सर्वेंट क्वार्टर भी है साथ में, और उसके साथ में एक छोटा सा टॉयलेट भी है, आने जाने के लिए अलग दरवाजा भी है। यानी इतना कुछ यहाँ किचन में मिल रहा है कि महिलाओं को यहाँ शिकायत तो नहीं होगी। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बेहद खास लोकेशन वर्ली में रहेजा यूनिवर्सल का प्रोजेक्ट रहेजा इंपीरिया। आपने अभी तक इस सैंपल फ्लैट का आधा हिस्सा देखा, लिविंग एरिया देखा, डाइनिंग एरिया देखा, लेकिन अब बारी है इस सैंपल फ्लैट के आलीशान कमरों को देखने की। तो शुरुआत करते हैं इस बड़े से मास्टर बेडरूम से और फिर जायजा लेते हैं कि यहाँ के दूसरे कमरों को किस तरह से प्लान किया गया है आपके लिए। रहेजा इंपीरिया के इस सैंपल फ्लैट में कुल 4 बेडरूम हैं, जिनमें 3 बेडरूम को एक और प्लान किया गया है और एक बेडरूम, जिसे आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं, उसे दूसरी ओर प्लान किया गया है। इन बेडरूम्स में जाने के लिए लिविंग एरिया से करीब 4 फीट चौड़ा पैसेज दिया गया है। पैसेज खत्म होते ही शुरू होता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के डायमेंशन की बात की जाए तो ये 11.5 बाय 20 फीट है, यानी तकरीबन 200 स्क्वायर फीट का एरिया। मास्टर बेडरूम में जगह का प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए किंग साइज बेड लगाया गया है। मास्टर बेडरूम के फ्लोर पर पूरे घर की तरह इंपोर्टेड मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। आपको स्टोरेज का सही अंदाजा देने के लिए बेड के एक और फुल हाइट वार्डरोब लगाई गई है। कमरे में ताजी हवा और दिन की रोशनी के लिए फुल हाइट एल्युमिनियम ग्लास विंडोज दी गई हैं। मास्टर बेडरूम के साथ ही करीब 11 बाय 6 फीट का बाथरूम दिया गया है। बाथरूम में हाई एंड ब्रांड्स की सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स दिए गए हैं। बाथरूम आपको जैसा नजर आ रहा है तकरीबन ऐसा ही दिया जाएगा। घर के लेआउट को इतनी खूबसूरती से प्लान किया गया है कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कंपनी किन पार्टनर्स के साथ काम कर रही है। पार्टनर्स है अपने प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है पराग पारिक जी, उनके फादर थे लेट परिमल पारिक। उन्होंने मिल लैंड्स का पॉलिसी ही डिवाइस किया था, तो वो काफी सीनियर है। लैंडस्केप अभी हम फॉरेन आर्किटेक्ट यूज कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल टॉप शैलेश महेंद्रा जी है। इंटीरियर्स अपना बॉबी मुखर्जी कर रहे हैं क्लब के लिए, तो काफी अच्छे पार्टनर है। मास्टर बेडरूम के साथ ही पैसेज में दूसरा बेडरूम बनाया गया है। इसे व्हाइट थीम पर डेकोरेट किया गया है। इस कमरे का डायमेंशन है 10.5 बाय 16 फीट। लंबाई और चौड़ाई दोनों ही मामलों में यह कमरा मास्टर बेडरूम से काफी छोटा है। इस कमरे के फर्श पर भी पूरे घर की तरह इंपोर्टेड मार्बल है। आपको जो फिनिश घर दिया जाएगा उसकी दीवारों पर लस्टर या जिंक पेंट होगा, बाकी सीलिंग पर प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कमरे के साथ भी काफी बड़ी ग्लास विंडो दी गई हैं। साथ ही काफी बड़ा बाथरूम दिया गया है, यानी इसके डायमेंशन की बात की जाए तो ये 6 बाय 8.5 फीट है। सेकंड बेडरूम के ठीक सामने दिया गया है इस घर का किड्स बेडरूम। हालांकि इसका इंटीरियर किड्स बेडरूम जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इंटीरियर अपने मुताबिक प्लान कर सकते हैं। इस कमरे का डायमेंशन भी दूसरे बेडरूम जितना ही है, यानी 10.5 बाय 15 फीट। किड्स बेडरूम का बेड, वार्डरोब, दीवारें और बाकी सभी चीजें तकरीबन सेकंड बेडरूम जैसी ही हैं। इस घर में आप जो भी फर्नीचर देख रहे हैं वो आपको सिर्फ स्पेस प्लानिंग समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये खाली शो फ्लैट है, सैंपल फ्लैट भी नहीं, शो फ्लैट। इट इज फॉर शो कि आपको आइडिया दे दे आप क्या कर सकते हो। अब हर शो फ्लैट इंपीरिया हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, बड़े हमारी लिस्ट एंट्री पर होती है डिस्क्लेमर नॉट इंक्लूडेड। उस एंटर करने के पहले ही हमारा सेल्स ऑफिसर उनको बोलता है सब एंटर करने के पहले ये 10 आइटम इंक्लूडेड नहीं है। तो देखने के बाद आपका दिल में आ जाता है, मुझे फिर आपको बोलते हैं एसी नहीं है, ये कबर्ड नहीं है, ये फर्नीचर नहीं है। एंटर करने के पहले ही मेन डोर के बाहर लिखी है नॉट इंक्लूडेड ABCDE। तो जब एंटर करते हैं ऑलरेडी आपका एक्सपेक्टेशन मैनेज हो गया है। ट्रांसपेरेंसी। इंपीरिया के इस सैंपल फ्लैट का गेस्ट बेडरूम इन बाकी कमरों से काफी अलग है। ये कमरा लिविंग एरिया के ठीक बगल में प्लान किया गया है। साइज के लिहाज से ये कमरा बाकी के कमरों से थोड़ा छोटा है, यानी इसका डायमेंशन है 11 बाय 14 फीट। गेस्ट बेडरूम में भी काफी बड़ा बेड लगाया गया है। खुलेपन को बरकरार रखने के लिए हर कमरे में फुल हाइट ग्लास विंडो दी गई है, जो कि इस घर की सबसे बड़ी खासियत है। यानी सीलिंग हाइट तो ज्यादा है, साथ ही फुल हाइट विंडो इसे और भी ज्यादा रिच बना देती है। गेस्ट बेडरूम के साथ ही 10 बाय 5.5 फीट का टॉयलेट दिया गया है, जो इस घर का सबसे छोटा टॉयलेट है। हालांकि इसी से लगा एक और टॉयलेट या कह लीजिए पाउडर रूम भी दिया गया है,
जिसे लिविंग एरिया से इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये देखा आपने रहेजा इंपीरिया का सैंपल फ्लैट, जिसका कार्पेट एरिया था 1820 स्क्वायर फीट। लेकिन इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में ढेर सारी एमिनिटीज हैं, उनका भी जायजा लेंगे। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के वर्ली में रहेजा यूनिवर्सल का प्रोजेक्ट रहेजा इंपीरिया। इस पूरे प्रोजेक्ट में ढेर सारी एमिनिटीज दी गई हैं और कमाल की बात यह है कि सभी एमिनिटीज को अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया है। यानी अगर आप देखें तो तकरीबन 30 एमिनिटीज हैं। तो वो क्या कुछ हैं और क्या कुछ यहां पर कीमत है फ्लैटों की, आइए जायजा लेते हैं उनका। रहेजा यूनिवर्सल का प्रोजेक्ट रहेजा इंपीरिया एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है। इस लिहाज से कंपनी एमिनिटीज को लेकर काफी गंभीर है। रहेजा यूनिवर्सल इस प्रोजेक्ट में 30 एमिनिटीज देने जा रही है, जिसको 4 अलग अलग जोन में बांटा गया है। मसलन जिम, हेल्थ क्लब, स्क्वाश कोर्ट जैसे 10 इंडोर फीचर्स को पोडियम लेवल पर क्लब इंपीरिया के नाम से प्लान किया गया है। तो वहीं स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, जकूजी, मेडिटेशन जोन जैसे आउटडोर फीचर्स को इंपीरियल पार्क के बंच में रखा गया है। किड्स प्ले एरिया या बच्चों से जुड़े दूसरे खेल को स्कोर द एक्टिविटी जोन में रखा गया है। इसी तरह से टॉप फ्लोर पर स्काई डेक, स्काई लाउंज और स्काई पूल को विस्ता के नाम से इंडिकेट किया गया है। आप देखेंगे तो जो हम पास्ट में किए प्रोजेक्ट्स उसका एकदम प्लस है। इसमें 4 जोन है। जोन जब थीम पार्क जाते हैं ना, मैजिका या डिज्नी वर्ल्ड, एडवेंचर, हमारे 4 जोन है। हर जोन में 10 एमिनिटी है। तो आज खाली 200 फ्लैट होएंगे, 200 या उससे ज्यादा, बट 30 एमिनिटी या 25 एमिनिटीज टीनेजर के लिए है, बच्चे लोग के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है। रहेजा इंपीरिया पूरी तरह से हायर सेगमेंट के खरीदार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस लिहाज से यहाँ 3, 3.5, 4, 4.5 और 5 BHK के घर बनाए जा रहे हैं। इनके एरिया की बात की जाए तो 1371 वर्ग फीट एरिया के 3 बेडरूम फ्लैट से लेकर 2826 वर्ग फीट एरिया वाले 5 बेडरूम के विकल्प मौजूद हैं। सभी तरह की कॉन्फ़िगरेशन के करीब 200 घर इंपीरिया में बनाए जाने हैं। इन घरों की कीमत साइज और लोकेशन के हिसाब से अलग अलग है। मसलन अगर आप 3 बेडरूम का घर लेना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा 7.5 करोड़ में। वहीं आप 4 बेडरूम का घर लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खर्च करने होंगे 11 करोड़ रुपए। 5 बेडरूम का सबसे बड़ा घर खरीदने के लिए इंपीरिया में आपको खर्च करने होंगे 19 करोड़ 78 लाख रुपए। इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्स और दूसरे खर्च आपको अलग से करने होंगे। यानी अगर पर स्क्वायर फीट में भाव की बात करें तो इंपीरिया में साइज, फ्लोर और व्यू के हिसाब से 55,000 से लेकर 70,000 पर स्क्वायर फीट का भाव आपको मिलेगा। रहेजा इंपीरिया को कंपनी ने 2014 में बनाना शुरू किया था और इसे 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। रहेजा यूनिवर्सल के पुराने प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी इसे तय वक्त पर पूरा कर लेगी। तो आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम यहीं पर विदा लेते हैं, लेकिन अगले शो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कोई और शानदार प्रोजेक्ट किसी और दूसरे शहर से। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।